So now beta first we will do the chemical properties of the haloarenes. आप सभी को पता है बेटा हेलो एल्केन की हमारी पहली केमिकल प्रॉपर्टी थी कि RX को लिगेट करवा के हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं, देन वी गेट सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करने की पहली रिएक्शन थी। अगर हम वही बात कह रहे हैं बेटा, अगर हम हेलोजन के साथ ये रिएक्शन करवाते कि ये बॉन्ड टूटकर हम कोई भी ग्रुप लगा दे यानी न्यूक्लियोफाइल लगा दे, तो दैट इज द इजीएस्ट प्रोसेस टू गेट द प्रोडक्ट। लेकिन बेटा ये पॉसिबल नहीं है कि क्वेश्चन यही आता है कि haloarenes डू नॉट अंडरगो SN reactions easily। सेम क्वेश्चन का आंसर बेटा वही है, रेजोनेंस वाला, ड्यू टू रेजोनेंस, कि यहाँ पे बेटा सिंगल बॉन्ड नहीं है एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, कि यहाँ पे भी बेटा सिंगल बॉन्ड नहीं है बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड की तरह नहीं टूटता ये पे, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में नहीं जाता। क्लियर है बेटा कि ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्यों नहीं शो करता, ड्यू टू द रेजोनेंस। तो जब ये रेजोनेंस की वजह से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो नहीं करता तो ये कौन सी रिएक्शंस में जाता है, या अगर हमने क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाना है तो हम कौन सी रिएक्शन यूज करते हैं, तो बेटा द नेम रिएक्शन वी कॉल द डाउस प्रोसेस। तो कौन सी रिएक्शन यहाँ पर आ जाती है बेटा, जब ये रिएक्ट कर जाता है, दैट इज द डाउस प्रोसेस। नेम रिएक्शन है कि हाँ हम क्लोरोबेंजीन से बना सकते हैं फिनोल, फिनोल बन सकता है बेटा क्लोरोबेंजीन से, नेम रिएक्शन है यहाँ पर। तो लेकिन वो किसकी प्रेजेंस में बनता है बेटा, हम यूज करते हैं सोडियम ऑक्साइड अलोंग विद 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 atm प्रेशर। जब हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं, देन हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, देन वी गेट फिनोल। तो दैट टाइप ऑफ द नेम रिएक्शन इज कॉल्ड द डाउस प्रोसेस। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डाउस प्रोसेस। तो हम कैसे प्रिपेयर करवा सकते हैं बेटा क्लोरोबेंजीन से फिनोल, नॉट इजीली एज लाइक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इन हेलोएल्केन, हम उससे नहीं करवा सकते। तो हम कैसे प्रिपेयर करवा सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ द डाउस प्रोसेस। तो बेटा डाउस प्रोसेस में हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं विद दैट ऑफ द NaOH 623 टेम्परेचर एंड 300 atm प्रेशर की प्रेजेंस में हम क्या करवा देते हैं बेटा, रिएक्शन करवा सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ द रिएक्शन विच विल यूज, अगर हमने बनाना है बेटा क्लोरोबेंजीन से CN ग्रुप लगाना है, क्लोरोबेंजीन से अगर हमने CN ग्रुप लगाना है, CN बेटा CN का अपना बहुत बड़ा रोल है, CN एक कार्बन बढ़ाने का रोल बहुत ज़्यादा है बेटा। तो CN ग्रुप लगाते हैं तो हम CuCN इन DMF डाईमिथाइल फॉर्मामाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। और अगर हम कॉपर क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन टू प्रिपेयर एनिलीन, एनिलीन को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ द अमोनिया in presence of copper oxide 475 temperature and 600 atm 60 atm pressure, इसकी प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करवा सकते हैं टू गेट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये इजी नहीं होता बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसको हम बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन से करवाते हैं। अब हमारी नेक्स्ट आ जाती है बेटा एलिमिनेशन भी ये शो नहीं करेगा, तो हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन आ जाती है दैट इज द रिएक्शन विद मेटल्स। किसके साथ आएगी बेटा, रिएक्शन विद मेटल्स। आपको याद है हमने वुड्स रिएक्शन की थी, तो अब हमारी कौन सी रिएक्शन है, वुड्स फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन कौन सी थी बेटा, RX प्लस Na और XAR, देन what we will have in presence of diether एल्काइल बेंजीन, हमें क्या मिल जाता था बेटा, एल्काइल बेंजीन। और अगर हम फिटिग रिएक्शन करवाते थे
फिटिक रिएक्शन कौन सी थी बेटा? 2 moles ऑफ एराइल हैलाइड along with sodium metal in presence of triether, what we will have? Biphenyl. बेटा यहाँ पे ऐसे मत बना देना, कार्बन इंक्रीज हो जाएगा, सीधा ये बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो व्हाट वी विल हैव? बाइफिनाइल. सो वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन ये शो करता है. और कौन सी रिएक्शन है बेटा? उल्मन्स रिएक्शन. उल्मन्स रिएक्शन क्या है कि अगर हम यहाँ सोडियम की बजाय कॉपर ले लें तो ये उल्मन्स रिएक्शन कहलाती है. सेम टाइप ऑफ रिएक्शन है. नेक्स्ट रिएक्शन इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन. कौन सी है बेटा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन. क्या रिएक्शन थे बेटा? RX प्लस Mg RMgX. यही तो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. यही फर्दर रिएक्शंस में हमें हेल्प करता है. तो ये है बेटा रिएक्शन विद मेटल्स. तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ द रिएक्शन नाउ वी विल हैव फॉर द बेंजीन, कि बेंजीन वाला न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं जाता, तो कौन सी रिएक्शन जाते हैं बेटा? ये कंपाउंड. दिस कंपाउंड शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? कि बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन इसलिए ले रही हूँ, कॉमनली यही आ जाता है. तो यहाँ पर क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है. तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप. लेकिन ये एडिशन शो नहीं करता, बेशक डबल बॉन्ड है, ये सब्स्टिट्यूशन शो करता है, रिप्लेसमेंट शो करता है. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन, दीज शो द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो बेटा कितने टाइप की बताई थी बेटा आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? याद करके बताइए. 5 टाइप्स की. कौन कौन सी? हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन. याद है ना? ये 5 टाइप्स की रिएक्शन की थी हमने. अब ग्रुप को ध्यान में रखना है कि बेंजीन के ऊपर हमारा कैसा ग्रुप लगा हुआ है. जब तक अगर आप इस ग्रुप को ध्यान में नहीं रखते बेटा, तब तक हमारा प्रोडक्ट समझ में नहीं आएगा. तो ये ग्रुप देखो, सिंपल बेंजीन होता तो हमारा एक हैलोजन ऐड हो जाता किसी भी पोजीशन पे. लेकिन अब ये ग्रुप डिसाइड करेगा कि आने वाले ग्रुप को वो कहाँ पर सेंड करे. और आप सभी को पता है ड्यू टू रेजोनेंस, अब मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना देती हूँ एक बार इसका. एक बार इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखिए बेटा क्लोरोबेंजीन का. तो लोन पेयर है, ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या इंक्रीज कर देगा? नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर देगा एट द रिंग. तो वो कौन कौन सी पोजीशन पर आया बेटा आपका नेगेटिव चार्ज? 1 2 या 1 4 पोजीशन पर आया बेटा. नेगेटिव चार्ज कौन कौन सी पोजीशन पर आया बेटा आपका? कौन कौन सी पोजीशन है बेटा? ये 1 2 3 4, 1 2 या 1 2. तो नेगेटिव चार्ज किस किस पोजीशन पर आ रहा है बेटा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे. तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप होते हैं. इलेक्ट्रोफाइल अगर लविंग ग्रुप होंगे तो ये ऑर्थो और पैरा पर डायरेक्ट करेंगे. यानी हैलोजन कैसा ग्रुप है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है. कैसा ग्रुप है बेटा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है. तो ये आने वाले ग्रुप को कहाँ भेजेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर.
जब ये आने वाले ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर भेजेगा तो हेलोजिनेशन क्या था, क्लोरीन प्लस एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाएगा, डाइक्लोरोबेंजीन बनाएगा, एक ऑर्थो पर एक पैरा पर। मेजर कौन सा होगा, पैरा वाला, ड्यू टू स्टेबिलिटी। नाइट्रेशन HNO3 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये नाइट्रो ग्रुप को भी कहाँ भेजेगा, नाइट्रो को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में SO3 ग्रुप को कहाँ भेजेगा बेटा, ये ऑर्थो पे या पैरा पे। अगर हम बात करते हैं एल्काइलेशन, RxAlCl3 की प्रेजेंस में, ऑर्थो पे R ग्रुप लगा लो या CH3 ग्रुप लगा लो, आपकी मर्जी है, ऑर्थो पे या पैरा पे। एसाइल ग्रुप को कहाँ भेजेगा बेटा, ये ऑर्थो पे या पैरा पोजीशन पे। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा बेटा, पैरा पोजीशन वाला मेजर होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल शेप आ जाती है। तो ये थी बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हेलोएरीन्स। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि ऑर्थो क्लोरीन ग्रुप अपने आप में इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी -I इफेक्ट शो करता है, फिर भी ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है, क्योंकि बेटा रेजोनेंस की ही वजह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। बेशक ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ये लोन पेयर भी अपने पास रखता है, दैट इज द रीजन इट इज द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्लियर है बेटा? सो दिस इज ऑल अबाउट योर केमिकल प्रॉपर्टीज, और वी कैन से द फुल चैप्टर ऑफ योर 10th चैप्टर, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स। अब ये बेटा मैंने आपको पूरा चैप्टर करवा दिया है। अब मैं इसको नोट्स को फोटोकॉपी के आपको सेंड कर दूंगी फोटोज़ को, फिर हम इसके एक्सरसाइज को भी पूछ लेंगे, और फिर अब 1 बजे अब हम मीटिंग लेंगे बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।